राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कैसा है मेरा ये परिवार? मैसेज करके बताते रहिए। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होने में, मेरे बारे में कुछ जानने की कुछ इच्छा हो, कुछ जिज्ञासा हो, तब मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी चेष्टा करूँगी कि आप और हम एक अच्छी फैमिली बन सके, एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छी बॉन्ड हमारे बीच बन सके। तो चलिए आइए विषय पर आते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाके बिहारी जी से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ब्रिजवासी तो अवश्य जानते हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो इन तथ्यों से अनभिज्ञ है, बस वो इन तथ्यों से रूबरू हो सके, इन तथ्यों को पूरी तरीके से जान सके। अगर आप भी बाके बिहारी महाराज जी के परम भक्त हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बाके बिहारी लाल की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य ये कि बाके बिहारी महाराज जी के हाथों में बांसुरी नहीं रहती। क्यों? क्या आप लोगों को मालूम है? और रहती है, वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए उनके हाथों में बंसी भी धारण कराई जाती है, सिर्फ एक दिन के लिए। वो कौन सा दिन होता है? तो चलिए आइए जानते हैं। श्री हरिदास जी महाराज जी के अनुसार जब उन्होंने बिहारी जी महाराज का प्राकट्य किया अपनी अपनी विनम्र भक्ति द्वारा, अपने भजनों द्वारा, जब उन्होंने बिहारी जी महाराज जी से प्रकट होने की विनती अनुनय विनय की, तो उस समय बिहारी जी महाराज एक बाल स्वरूप में प्रकट हुए। ठीक है, तो वो और चूँकि जब एक छोटा सा बालक रहता है, बाल स्वरूप में रहता है, जब उनके हाथों में ये हरिदास जी के भाव थे कि लगातार उनके हाथों में जब वो बंसी पकड़े रहेंगे तो वो थक जाएंगे। उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे से हाथ वो लगातार बंसी के भार को कैसे वहन करेंगे। बस यही भाव, यही सेवा भाव, यही प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव, इसी के कारण हरिदास जी महाराज जी ने उन्हें कभी बंसी धारण नहीं कराई और यही चलन चला आया। लेकिन हाँ, साल में एक दिन बिहारी जी महाराज को बंसी धारण कराई जाती है। वो कौन सा दिन होता है? वो है शरद पूर्णिमा का दिन। जी हाँ, शरद पूर्णिमा का दिन बाके बिहारी लाल जी को बंसी धारण कराई जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी महिला जिनकी संतान नहीं है, अगर वो अपने अंदर ये प्रण ले ले या अपने अंदर एक विश मान ले, एक मनौती कर लें कि हे बाके बिहारी महाराज जी, मेरे घर भी मेरा लाल गोपाल आ जाए, मेरे घर भी संतान की किलकारी गूंज जाए, तो मैं आपके यहाँ बंसी अर्पित करूँगी। वो चांदी की हो सकती है, वो काठ की हो सकती है, जितना आपसे बन सके। बोलते हैं ना, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो जो आपसे सामर्थ्य है, ऐसे तो चांदी चढ़ की बंसी उन्हें धारण कराई जाती है, लेकिन अगर आपसे जितना संभव हो सके आप वो कार्य अवश्य करिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप जैसी भाव रखें, जैसी श्रद्धा रखें, जैसे विश्वास रखें, प्रभु से कामना करेंगे, प्रभु आपकी विश को उतनी ही जल्दी पूरा करेंगे। तो चलिए दूसरे तथ्य पे आते हैं। दूसरा तथ्य है बाके बिहारी जी महाराज को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है। देखिए, बाके शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, और बाके बिहारी जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ तो वो 3 कोनों से झुके हुए थे। ठीक है, तो उनकी जो उनका अधर थे, जो उनकी कमर थी, ठीक है, तो ये जिस और उनके जो पैर थे, ठीक है, तो ये जिस भाव से मुड़े हुए थे, ये 3 जगह से बाके थे, क्योंकि वो पेड़ के वंश में जैसे वो बंसी बजाने के भाव में रहते हैं ना, ठीक इसी भाव में उनका प्राकट्य हुआ था। तो इसीलिए, और इसका एक अर्थ और होता है कि अपनी ही मस्ती में मस्त रहना। हमारे बाके बिहारी महाराज जी बाल स्वरूप है। बालक में कितना चंचलता होती है, बालक में कितनी मस्ती होती है, तो बस इसी का स्वरूप हमारे बाके बिहारी जी महाराज जी हैं। तो आशा करती हूँ आप इस तथ्य से भी सहमत हुए होंगे। और तीसरा आता है, बाके बिहारी जी मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगता है। तो जैसा कि पहले ही बताया, बाके बिहारी महाराज जी बहुत ही दयालु, बहुत ही करुणावत्सल। आप लगातार अगर बाके बिहारी जी मंदिर जाते हैं और लगातार अगर उनकी आंखों में कंटिन्यू देखते रहते हैं, तो ऐसा हुआ भी है, ऐसे साक्षात चमत्कार हुए भी हैं।
जब मंदिर में पर्दा लगाने की प्रथा नहीं थी, तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि एक समय एक युगल दंपति वहाँ गया। वहाँ जो दंपति थी, मतलब जो युवती थी कपल में, वो बांके बिहारी जी महाराज की आंखों में आंखें डाल के अक्सर उनसे विनम्र निवेदन करती थी, उनसे प्रार्थना करती थी, और करीब वो जितने दिन रहे उसका यही कार्यक्रम रहा। फिर 8-10 दिन हुए तो वे लोग वापस जाने के लिए चलने लगे। तो उस युवती ने प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, काश आप भी मेरे साथ चल सकते। बस क्या थे, भक्त वत्सल भगवान उनके साथ चल दिए। अब मंदिर से प्रभु की प्रतिमा गायब। सभी गोस्वामी जन एकदम चिंतित हो उठे, लेकिन प्रभु अपने आप ही कहीं कभी किसी गली नुक्कड़ पे, कभी कहीं मगर प्रभु अपने भक्तों के साथ ही चल देते थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए और प्रभु की मूर्ति बार बार गायब ना हो, अपने भक्तों के साथ, अपने भक्तों के करुणा को, अपने भक्तों की तकलीफ़ को देख के वो विफल ना हो जाए, इसीलिए हर 2 मिनट पे प्रभु की प्रतिमा के आगे पर्दा लगाया जाता है, ताकि प्रभु अपन देखिए, आपका और मेरा कनेक्शन अभी 10 मिनट तक लगातार हो रहा है। अगर आप मुझे कंटिन्यू 10 मिनट देखेंगे तो नेचुरली आपको मेरे अंदर बहुत कुछ दिखाई देगा, और अगर मैं आप लोगों को देख पाऊँ तो मेरे अंदर भी दिखाई देगा। लेकिन मैं आप लोगों को देख पाऊँ वो तो क्षमता मेरे अंदर नहीं, लेकिन हमारे भगवान वो तो पालनहारी, जग कल्याणी, वो तो सब कुछ देख सकते हैं। जब आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, आप उनकी आँखों में लगातार देखेंगे। उनकी आँखें चमत्कारी आँखें हैं, उनकी आँखें सबको मोहने वाली है, मनमोहनी आँखें हैं। तो वो अपने भक्तों को मोह लेते हैं, और भक्त उसी मोह में बहते चले जाते हैं और प्रभु में ही डूब जाते हैं। तो बस हम प्रभु में डूब जाएं ये तो चलेगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ आए, प्रभु अपना गर्भगृह छोड़ के बार बार बाहर निकले। इसीलिए इस प्रथा को रोकने के लिए ही मंदिर में पर्दा सिस्टम की शुरुआत हो गई। तो आशा करती हूँ ये बात भी, इससे भी आप सहमत हुए होंगे। अब आते हैं चौथे रोचक तथ्य की ओर, वो है बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होना। जी हाँ, बांके बिहारी जी महाराज के हमेशा, अगर आप कंटिन्यू उनकी दर्शन करते हैं, उनके श्रृंगार दर्शन करते हैं, तो देखिए गोस्वामी जन तो बहुत ही भाग्यवान हैं, वो लोग हमेशा देख सकते हैं। लेकिन भक्तजन, जो हम लोग साधारण भक्तजन हैं, उन्हें हमें बांके बिहारी जी महाराज के चरण के दर्शन की जो इच्छा है, जो क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु के चरणों के दर्शन मात्र से मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। हमारे रोम रोम का, हमारे पूरे शरीर का जो भी इच्छाएं होती है, उन सब का प्रभु शमन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रभु के, और प्रभु पता है ऐसा भी कहते हैं कि प्रभु इतना सुंदर रूप धारण करके रहते हैं कि जल्दी उनके चरणों की तरफ ताकि किसी की नज़र ही नहीं जाए, सब उनके चेहरे को, इतने मनमोहक चेहरे को ही देखते रह जाए। क्योंकि अगर प्रभु के चरणों के दर्शन जिसने कर लिए, वो इस जीवन नैया से पार हो जाता है, उसे मुक्ति प्रदान हो जाती है, उसे जीवन का सब सुख, क्योंकि प्रभु के चरणों की जो सेवा सुख है, उससे ऊपर कोई सुख नहीं। तो जब प्रभु के चरणों की सेवा का सुख प्राप्त हो जाता है, तो इंसान इस लोक से परे ही अद्भुत लोक में खो जाता है, और उसे भक्तित्व की प्राप्ति हो जाती है ना। क्योंकि ये संसार क्या है, ये लोभ मोह माया का संसार है। लेकिन जब प्रभु से आपको कनेक्शन होना होगा ना, आपको प्रभु की ओर आना होगा ना, तो प्रभु सबसे पहले आपके अंदर व्याप्त इस लोभ को, इस मोह को काटेंगे। और ये कब होगा, जब आपको प्रभु के चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। तो ऐसा हमेशा तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया वाले दिन प्रभु के चरणों की सेवा, प्रभु के चरणों के दर्शन सभी भक्तजनों को प्राप्त होते हैं। तो अगर आप भी प्रभु के चरणों के दर्शन के अभिलाषी हैं, तो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन प्रभु वृंदावन धाम जाके बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन अवश्य करने चाहिए। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, वृंदावन धाम आप जब भी जाते हैं तो हमेशा देखिए, प्रभु हर्षण हर पल हमारे साथ है। तो कृपया करके 30 त्योहारों पे, ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी कहा अक्षय तृतीया वाले दिन, अगर आप फिज़िकली फिट हैं, आप कैपेबल हैं, आप अगल बगल रहते हैं, तो आप जाइए। लेकिन अगर आप
वृद्धजन हैं, आप किसी तरीके से अनफिट हैं, तो प्लीज़ बहुत रश होता है, तो 30 त्योहारों पर और जो बांके बिहारी जी के स्पेशल डेज़ होते हैं उस पे आप ऑनलाइन ही उनके जो भी दर्शनों की सेवा होती है उसे प्राप्त करें। प्रभु का आशीर्वाद आप ऑनलाइन ही लें और अन्य दिनों में जाके आप प्रभु के साक्षात दर्शनों को प्राप्त करें। क्योंकि देखिए, प्रभु नहीं कहते कि आप सबको धक्का मुक्की करके गिर पड़ के प्रभु के पास पहुँचिए। प्रभु के दर्शन सुंदर तरीके से, शांत तरीके से, मनमोहक तरीके से, प्यार से हो, बस इसकी ही सबको कामना होती है। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। फिर भी कहीं कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी शिकायत हो, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी बातों पे गौर फरमाऊँगी और आपके दिए हुए निर्देश अनुसार चलने की कोशिश करूँगी। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी अवश्य करिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।